अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने अंगरखा कमीज़ का बॉडी मेजरमेंट बेसिक पॉइंट सीखे थे एंड उसकी ड्राफ्टिंग और उसकी बेसिक कटिंग हमने सीखी थी। कटिंग के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज हम मुकम्मल कपड़े के ऊपर कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करने वाले हैं। ये मैंने रेड कलर की इसके साथ लेस ली है और सबसे पहले आपने बॉटम का हिसाब लगाना है इस तरीके से, और फिर है 21 इंच। ठीक है, 21 इंच मेरा घेरा है। 3 इंच मैंने नॉर्मल कमीज का जो साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो लेना होता है, लेकिन मुझे अंगरखा सिलाई करना है तो मुझे 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, सॉरी 5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 1 2 3 4 5 26 इंच का मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब इसी के ऊपर कट करूंगी। ये लीजिए, ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा अलग साइड से निकाल लिया है और ये मेरे कमीज का आ गया। तो इसका करना है, इस तरह से सारा बिछा लूंगी। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इक्वल करने के बाद यहाँ से रखना है और ऊपर की तरफ अपनी लेंथ को कट कर लेना है। मेरी लेंथ है 38, तो इसको मैंने 40 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चलना है। क्रीज बनाने के बाद मैंने यहाँ पर भी अपनी 40 इंच की लेंथ उतार लेनी है और ये मेरा कपड़ा बचा है जो मेरे अंगरखा के जो फ्रंट पे कट आएगा उसको फिनिशिंग देने के लिए ये कपड़ा काफी है। अब आपने इसके फूलों को ध्यान रखते हुए आपने इस तरीके से अब इसको खोल लेना है और ये आपको दरमियान में इसकी क्रीज नजर आ रही होगी। इस क्रीज पर आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको एक निशान लगा देती हूँ। ये मेरा दरमियान है। विड्थ मैंने सबसे पहले लेनी है, विड्थ मेरी है 6 इंच। 6 इंच दोनों तरफ, 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ मार्क करूंगी और उसके बाद हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर 7 इंच नेक की लेंथ पर लगा दूंगी। इस तरीके से लगाने के बाद वी बनाकर इसमें अब आपने दे लेनी है हल्की सी इस तरीके से गुलाई। ठीक, ये आपने शेप बनाने के लिए करना होता है बकायदा। इस तरफ हम जब इसको ऐसे रखेंगे दूसरी तरफ का भी सेम टू सेम हम शेप कट कर लेंगे। इसके बाद आपने ये जो आपकी नेक की विड्थ का एंड है यहाँ पर आपने रखना है और शोल्डर टू डॉट पॉइंट जो है आपका वहाँ वो मार्क करना है। सिलाई मार्जिन मैंने ऊपर छोड़ दिया है, 10 इंच मेरा ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये मेरा लेंथ में आ गया। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक लाइन लगा देती हूँ। अब जो आपका डॉट टू डॉट पॉइंट है वो आपने लगाना है, तो वो है मेरा 7 इंच। 3.5 इंच इस तरफ करूंगी और 3.5 इंच इस तरफ करूंगी। तो ये मैंने लगा लिया। अब आपने क्या करना है कि जो ये मेरा वी है इस नेक को, इस वी को इस पॉइंट के साथ आपने मिला देना है। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ी शेप आ जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा बिल्कुल डॉट पॉइंट के ऊपर ना आए तो आपने क्या करना है कि हिसाब लगाएं कि आपकी चेस्ट है 20 इंच, 20 का आप हाफ करेंगे तो आएगा 10 इंच, मतलब कि एक साइड का आपका 10 इंच और 10 इंच इस तरफ का कुल 20 इंच आपकी चेस्ट है। तो आपने 10 इंच का हाफ करना है इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद आपने इस तरीके से ऐसे खींच लेना है। डॉट पॉइंट के ऊपर ये है और जो इस चेस्ट का आपने दरमियान किया वो 5 इंच ये है। ठीक है, ये वो पॉइंट है और ये डॉट पॉइंट है। अब आपने इसको भी ऐसे हल्की सी गुलाई देकर मिला देना है। अब आपकी चॉइस है, आप इस पर कट करें या इस पर कट करें, वो आपकी मर्जी है, कोई इसमें इशू नहीं, आप अपनी मर्जी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल एंड पे आना है बॉटम पर। ठीक है, इस तरीके से बॉटम पर टोटल घेरा जो है वो है 22 इंच। 22 का जब मैं हाफ करूंगी तो आएगा 11 इंच। 11 इंच का मैं इस तरीके से दरमियान से, ये मेरा दरमियान है, दरमियान से इस तरफ घेरे की तरफ निशान लगाऊंगी। 11 इंच मेरा टोटल ये है। अब इसका मैंने हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि इस लाइन मिड से आपने बाहर की तरफ को 1 इंच पर निशान लगाना है
अब आपने इस निशान को ऊपर डार्ट वाले पॉइंट के साथ मिलाना है। ये ले जी, इस तरीके से आपने इस पॉइंट के साथ इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है। अब आपने इसमें कोई सिलाई का हक नहीं रखना। जब ये कट होकर स्टिच होगा तो खुद ब खुद ही जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो कवर कर देगा। अब आपने इसी कट के ऊपर और ये नेक के ऊपर आपने सेम कट कर लेना है। कट करने के बाद आगे इस तरीके से मैंने इसके लेफ्ट और राइट को कट कर लिया है। अब आपने नेक को क्या करना है कि जो आपका दरमियान है इससे ऐसे दरमियान को अच्छे से देखना है और इसकी नेक की विड्थ तक आपने इसको ऐसे जोड़ लेना है। इसी के ऊपर अब आपने कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल माकूल सा मेरा नेक अब ये कट हो गया है। शेपी लेनी है और इस तरीके से इसको रखना है और जो आपका नेक है ये इसको ऊपर रखना है और सेम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक कट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से दोबारा इसके ऊपर जोड़कर देख लेना है कि मेरा वही नेक कटा है जो मैंने कटिंग में किया है, जो मैंने ड्रॉ किया है वही मेरा नेक कट हुआ है। अब आपने जो मेरा कट ये वाला लग रहा है इसी के ऊपर इसको भी ऐसे करना है और इसके भी 2 पार्ट कर लेने हैं। इस तरीके से कट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है इस तरीके से कपड़ा और इसकी मैंने कर लेनी है 1 इंच की पट्टियां करने के बाद ये लें जी, इस तरीके से मैंने ये पट्टियां कट कर ली हैं। अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखकर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये मैंने यानी कि आरे में जो है ना वो वाली पट्टियां कट की हैं। इसमें हल्की सी उरेब आएगी और मेरे नेक में भी हल्की सी उरेब है, यानी कि हल्की सी गोलाई है, ज़्यादा गोलाई नहीं। गोलाई ज़्यादा हो तो वो फिर तिरछे कपड़े से काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास ये हल्की सी गोलाई है तो मेरा इससे भी काम चल जाएगा। अब फिर मैंने इसमें इस तरीके से रखकर ये सारे में सिलाई लगानी है। जितना मार्जिन मैंने यहाँ पर रखा है पॉइंट का वो रखकर मैंने इस तरीके से सारे में लगा लेना है। दूसरी पट्टी लेंगे और इसको भी इस तरीके से कवर करके इस तरीके से मैं सारे को कवर करके इसको पलट कर इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। मेरे पास ये अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये एक सिंपल कपड़ा लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लेसे एक पॉइंट छोड़ कर लेसे लगा ली हैं। इसके अब मैं 2 पार्ट करूँगी और इसको इस तरीके से ऐसे रख कर इसमें एक को लेंगे और इस तरह से ऐसे रखेंगे। रखकर इस तरीके से इसमें अब इस तरह स्टिच लगा लेंगे और इस तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी मुकम्मल फिनिशिंग कर ली है। बहुत ही खूबसूरत बना है और ये टेसल बनाने का भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और नीचे इसका बॉटम आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे तक इसको तैयार कर लिया है। इसका जो बेसिक 10 इंच था कट ओपनिंग वो मैंने रख लिया है। याद रहे कि इसकी जो अंगरखा का ये जो कट होता है ये आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, यानी कि दाएं हाथ की तरफ होता है। राइट की तरफ बनाते हैं लेकिन वो कोट वगैरह में बनाते हैं। कमीज़ में हम लोग यानी कि जो लोन के जो हम लोग घर में बनाया करते हैं उनमें हम लेफ्ट में। इसके बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। हमारी आई है 19 इंच पर, ठीक है, मार्क कर लेंगे। और फुल हिप राउंड हमारा आया है 22 इंच पर, ठीक है। अब वेस्ट का हमारा हाफ होगा 15 इंच है, 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच। इस तरीके से हिप हमारी है 20 इंच, हाफ करेंगे 10, मार्क करेंगे। इसके बाद जो हमारी फुल हिप राउंड है वो है 22 इंच, 22 का हाफ हुआ 11 इंच। ये भी मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इन सब निशानों को आपस में मिला देंगे। आपने अपनी वेस्ट को देखना है, अपनी कमर की सिलाई को देखना है कि ये मेरी कितनी आ रही है। तो आपकी साइड की सिलाई जो है वो 15 इंच इनफ है। इस कट को तैयार कर लेते हैं तो इसको साथ ही एक कच्ची सिलाई लगाकर कर ले। मैंने आपको एक फाइनल लुक दिखाने के लिए इसको
खोल लिया था। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने ये जो साइड है यहाँ पर कट लगाने हैं। जो हमने शोल्डर टू हिप लाइन तक हम लोग सिलाई लगाते हैं, लेकिन इस कमीज में हम लोगों ने शोल्डर टू फुल हिप लाइन तक सिलाई लगानी होती है। ठीक है, अब इसी के साथ इस तरफ भी मार्क कर लूंगी ऐसे, और इसी के ऊपर मैं सिलाई भी लगा दूंगी ऐसे सिलाई लगाऊंगी। और कोई भी कोना नहीं बनाना, कर्व देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो आपका है ये चीज, अब आपने क्या करना है कि जो शोल्डर है आपका यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, और ये आपका 8 इंच आ गया। ठीक है, अब आपने इसको याद क्यों रखना है वो आपको मैं इस स्लीव्स में बताती हूँ। ध्यान रहे कि मेरे स्लीव्स का डायरेक्शन भी कमीज के साथ ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखना है कि मेरा 8 इंच से कपड़ा जाहिद हो। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे, जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इतने चेस्ट लाइन के साथ 3.5 इंच का यहाँ पर डाउन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे तिरछे में रखेंगे और 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसमें अब शेप दे लेंगे, इस तरीके से शेप देंगे और इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। और एक पल्ला ऊपर का मैं ऐसे उठा दूंगी और 2 पल्ले मैं पकड़ूंगी, और एक का नीचे का भी एक पल्ला मैं दोबारा से छोड़ दूंगी। इस तरीके से नीचे से एक पल्ला छोड़ा, 2 की मैंने कटिंग की और एक पल्ला ऊपर छोड़ दिया। अपनी नेक की लेंथ चेक करनी है और विड्थ चेक करनी है। मेरी वही आई है जो मैंने बनानी थी। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि आप ये देख सकते हो कि जब हम सिलाई लगाते हैं शोल्डर की, तो बैक का जो पल्ला होता है यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रहता। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर अगर बैक का नेक में बैंड बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं, आपको हाफ बैंड बनाएं और उसको तैयार कर लें। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग रखना होगा, बटन वगैरह का कोई इंतज़ाम वगैरह करना होगा। तो आपका बैक पर बैंड लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने बैंड लगाने का तरीका सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में भी बताती रहूँ। और इस तरीके की फिनिशिंग अगर आपने सीखनी है तो तब भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपको रफ्ता रफ्ता हर चीज़ की जो तरीकाकार है वो सिखाती रहूँ। ये चीज़ ये देखें जी, इस तरीके से ये बंद कर आ जाएगा और खूबसूरत इसके लुक आ जाएगी। और इसका जो मेन एक चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और इसका जो कॉपी पर लिखने के लिए कटिंग एंड स्टिचिंग का जो तरीकाकार था, आई थिंक कि मैंने जो जिस तरीके से आपको बताया है, आपको बहुत देर तक ये याद रहेगा और बिल्कुल भी लिखने का नहीं रहेगा। लेकिन लिखने वाला कोई ऐसा तरीकाकार भी नहीं था, क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग में मुकम्मल आपको तरीकाकार गाइड कर दिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।